Hello everyone, welcome to day 16 of CCNA 200301 हिंदी कोर्स। गैस लास्ट क्लास में डे 15 में हम लोग नेटवर्क केबल्स डिस्कस कर रहे थे, जहाँ पे मैं कॉपर केबल कवर किया था, इथरनेट केबल एंड कनेक्टर। मैंने आपको बताया था इथरनेट केबल मल्टीपल टाइप्स के होते हैं, जैसे स्ट्रेट थ्रू, क्रॉस ओवर, राइट। कंसोल केबल के बारे में भी डिस्कस किए थे एंड RJ45 कनेक्टर के बारे में डिस्कस किए थे। आज के क्लास में मैं फाइबर केबल के बारे में डिस्कस करूंगा एंड लास्ट में एक छोटा सा प्रैक्टिकल करेंगे पैकेट ट्रेसर के अंदर। इसीलिए ये वीडियो मैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकूं कि कहां पे आप कौन सा केबल यूज करोगे। पहले स्लाइड में हम लोग देखे थे कि केबल्स मैटर ही क्यों करता है नेटवर्किंग में, राइट। केबल्स बताता है आपका स्पीड, रिलायबिलिटी, डिस्टेंस। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि 90% रियल ट्रैफिक फिजिकल वायर के ऊपर ही ट्रेवल करता है। एंड केबल्स को तीन फैमिली में कैटेगराइज किया गया है: कॉपर केबल, फाइबर केबल एंड मैनेजमेंट केबल, या फिर आप कंसोल केबल कह सकते हो। कॉपर केबल में आपका डेटा इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में जाता है, फाइबर में लाइट सिग्नल के फॉर्म में जाता है, और यहाँ पे हम एसएफपी यूज करेंगे जो कि कन्वर्ट करेगा आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में, राइट। उसी को हम बोलते हैं ट्रांस रिसीवर। ओके। एंड कंसोल केबल मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए यूज होता है, मैनेजमेंट पर्पस के लिए। देन कॉपर केबल के बारे में हम डिस्कस किए थे कि कॉपर केबल दो टाइप के होते हैं, एसटीपी एंड यूटीपी। एंड नेटवर्किंग में हम लोग यूटीपी यूज करते हैं, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। एंड मैंने ये भी बताया था कि ट्विस्टेड क्यों होता है केबल, इंटरफेरेंस को रिड्यूस करने के लिए। ओके। देन कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किए थे, कैट 5, कैट 5E, कैट 6, कैट 6A एंड कैट 7-8। बेस्ड ऑन डिस्टेंस एंड स्पीड हमारे पास मल्टीपल कैटेगरीज है इथरनेट और कॉपर केबल के लिए। इसलिए डेटा सेंटर में हम कैट 7 या कैट 8 यूज करते हैं, राइट। एंड इंटरप्राइजेस में 6 आप यूज करते हो, 6A भी यूज करते हैं एंड 5E भी यूज करते हैं। ओके। सो देन हम लोग स्टैंडर्ड के बारे में डिस्कस किए थे, इथरनेट का केबल्स स्टैंडर्ड, जिसमें मैंने आपको दो स्टैंडर्ड बताया था, T568A एंड T568B। ओके। ये कुछ नहीं है, कलर कोडिंग के हिसाब से कॉम्बिनेशन है। ओके। देन स्टेट थ्रू के बारे में हम डिस्कस किए थे कि जब भी हमें डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना होगा तो हम स्टेट थ्रू केबल यूज करेंगे। जैसे मैं पैकेट ट्रेसर में अगर मेरे पास सपोज करें कि मल्टीपल पीसीज हैं, राइट, इनसाइड अ बिल्डिंग, और किसी एक फ्लोर पे मल्टीपल क्लाइंट मशीन्स है, एंड डिवाइसेस है। एंड डिवाइसेस वो होते हैं जो एंड यूजर यूज करता है। एंड इस सारे डिवाइसेस को मुझे सपोज करिए कि एक स्विच से कनेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं एक सपोज करिए कि ये पीटी स्विच ले लेता हूँ, पीटी स्विच। एंड इसको होस्ट नेम चेंज करके आप दे दीजिए स्विच 1। एंड कौन सा केबल आप यूज करेंगे यहाँ पे सारे पीसीज को स्विच से कनेक्ट करने के लिए, आप यूज करेंगे स्टेट थ्रू केबल। तो पैकेट ट्रेसर में जब आप आओगे, यहाँ पे डिवाइसेस है आपके, नेटवर्क डिवाइसेस, जिसमें राउटर, स्विच एंड वायरलेस डिवाइसेस, फायरवॉल्स, मल्टीपल डिवाइसेस। अगेन राउटर के अंदर में आप देखिए मल्टीपल टाइप्स के राउटर्स हैं। उसके बाद आपके पास एंड डिवाइसेस हैं, फिर केबल्स हैं। तो केबल्स पे अगर आप क्लिक करोगे तो देखो आपके पास मल्टीपल टाइप्स के केबल है। जैसे ये कंसोल केबल है आपका, ये कॉपर स्ट्रेट थ्रू केबल है, एंड ये क्रॉस ओवर केबल है। तो यहाँ पे मुझे पीसी को स्विच से कनेक्ट करना है तो मैं कौन सा केबल यूज करूंगा, स्ट्रेट थ्रू केबल यूज करूंगा। बाय द वे अगर आप ये ऑटोमेटिक वाला चूज करेंगे तो वो अपने आप डिटेक्ट कर लेगा केबल टाइप। एंड मैंने आपको ये भी बताया था लास्ट क्लास में कि आजकल के डिवाइसेस एक टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा होता है, ऑटो MDIX। एंड इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से डिवाइसेस ऑटोमेटिकली केबल को सेंस कर सकता है, एंड आपका स्टेट थ्रू केबल क्रॉस ओवर के जैसा भी काम कर सकता है, या क्रॉस ओवर स्टेट थ्रू के जैसा भी काम कर सकता है। तो पैकेट ट्रेसर में आप कोई भी केबल यूज करेंगे वो काम करेगा, राइट। बट फाइबर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फाइबर के लिए आपको एसएफपी चाहिए, राइट, मॉड्यूल ऐड करना पड़ेगा। उसके बारे में अभी डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में आगे। बट इथरनेट जनरली हम स्विच को, एक्सेस लेयर स्विच एंड पीसीज को इथरनेट केबल से ही कनेक्ट करते हैं, कॉपर केबल से ही कनेक्ट करते हैं। एंड कौन सा कॉपर केबल में, स्टेट थ्रू केबल, राइट। तो ये स्टेट थ्रू मैं सेलेक्ट कर लूंगा, कंट्रोल प्रेस करके रखिए एंड उसके बाद ये केबल को सेलेक्ट करिए ऐसे, एंड ताकि वो
हमेशा सेलेक्ट ही रहेगा। एंड उसके बाद आप पीसी को कनेक्ट करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये फास्ट इथरनेट पोर्ट है, ऐसे मैं इसको फास्ट इथरनेट 1 से कनेक्ट कर देता हूँ, फास्ट इथरनेट 2 से कनेक्ट कर देता हूँ एंड फास्ट इथरनेट 3 से कनेक्ट कर देता हूँ। अब इस पीसी पे पीसी 1 पे मैंने मॉड्यूल इसका चेंज कर दिया है, राइट। आप देखिए यहाँ पे मैंने फाइबर वाला मॉड्यूल लगा के रखा हूँ, ये वाला। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो इसको रिमूव करिए और यहाँ पे आप ये FE वाला फास्ट इथरनेट वाला पोर्ट ऐड कर सकते हैं मैनुअली, राइट। एंड उसके बाद डिवाइस ऑन कर दीजिए एंड फिर से केबल सेलेक्ट कर लीजिए, स्ट्रेट थ्रू एंड फास्ट इथरनेट। ये देखिए ये फाइबर केबल है, यहाँ पे मॉड्यूल इसीलिए कनेक्ट नहीं हो रहा है स्ट्रेट थ्रू केबल से, यहाँ पे कनेक्ट होगा फाइबर, बट मेरे स्विच पे फाइबर पोर्ट नहीं है, तो इसीलिए इस पीसी को अभी मैं साइड रखता हूँ। एंड सपोज करिए कि ये सारे पीसीज स्विच के साथ आपस में कनेक्ट हो गया, किसके हेल्प से, ये सारे पीसी कनेक्ट हो गया आपके स्विच से विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट थ्रू कॉपर केबल। अब मान सपोज ये एक सर्वर है एंड इस सर्वर को मुझे फाइबर केबल से स्विच से कनेक्ट करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑलरेडी क्या करिए, इस डिवाइस को ऑफ करिए एंड इस मॉड्यूल को रिमूव करिए और यहाँ पे फाइबर मॉड्यूल ऐड कर दीजिए, जैसे ये नेटवर्क मॉड्यूल 1 फाइबर GE, राइट। ये मॉड्यूल का नाम है MN मीन्स नेटवर्क मॉड्यूल, 1 मीन्स एक फाइबर, F मीन्स फाइबर एंड G मीन्स गीगा इथरनेट। इसको आप यहाँ पे ऐड कर दीजिए, डिवाइस को ऑन करिए। बट आपके स्विच पे अभी कोई फाइबर पोर्ट नहीं है, सारे इथरनेट पोर्ट है, आप देखिए यहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ पे ऐड करना है फाइबर पोर्ट तो डिवाइस को ऑफ करिए। ये देखिए ये दोनों पोर्ट फाइबर जैसा ही लग रहा है, राइट। तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर फाइबर पोर्ट अवेलेबल है तो मैं फाइबर केबल से कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके लिए आपको सेलेक्ट करना है ये फाइबर केबल, ये देखिए फोर्थ ऑप्शन पे, फोर्थ टाइप का जो केबल है वो फाइबर केबल है। इसको मैं सेलेक्ट किया, पीसी पे क्लिक किया, ये गीगा इथरनेट 0 पे कनेक्ट कर दिया एंड स्विच पे कनेक्ट क्लिक करके ये देखिए स्विच पे आपके पास 2 फाइबर केबल है, राइट। तो इसको ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे, तो ये क्या हो गया, फाइबर केबल से कनेक्ट हो गया ये पीसी, राइट। तो सपोज पीसी 1 जो मेरा सर्वर है या फिर कोई क्लाइंट मशीन या पावरफुल मशीन जिसको मैं फाइबर से कनेक्ट किया हूँ एंड बाकी पीसीज को मैं कॉपर केबल से कनेक्ट किया हूँ। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जनरली यहाँ पे आप कॉपर केबल यूज करेंगे बिटवीन एंड डिवाइसेस एंड आपका एक्सेस लेयर स्विच। डन। तो ये चीज़ हम लोग समझे थे कि कौन सा केबल हम कहाँ पे यूज़ करेंगे एंड पैकेट ट्रेसर में आप इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद क्रॉस ओवर केबल के बारे में मैं डिस्कस किया था कि जब भी मुझे सेम टाइप के डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करना होगा, जैसे स्विच या फिर एक राउटर को दूसरे राउटर से या एक पीसी को दूसरे पीसी से, तो मैं कौन सा केबल यूज़ करूँगा, क्रॉस ओवर केबल यूज़ करूँगा। एक्सेप्शनल है पीसी एंड राउटर के लिए, पीसी एंड राउटर दोनों सेम कैटेगरी के डिवाइसेस हैं, तो वहाँ भी आप ये क्रॉस ओवर केबल ही यूज़ करेंगे। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं दिखाऊं आपको, दो यहाँ पे मैं स्विच लेता हूं, सपोज करिए कि मैंने दो यहाँ पे स्विच लिया, स्विच 5 एंड स्विच 6, इसे मुझे आपस में कनेक्ट करना है, तो मैं स्ट्रेट थ्रू ना यूज करके यहाँ पे मैं यूज करूंगा कॉपर क्रॉस ओवर केबल। दोनों इथरनेट केबल ही है, दोनों कॉपर केबल ही है, बट एक स्ट्रेट थ्रू एंड एक क्रॉस ओवर। तो इस टाइम मैं क्रॉस ओवर कनेक्ट सेलेक्ट किया एंड इसकी कोई पोर्ट सेलेक्ट कर लीजिए, किस पोर्ट पे कनेक्ट करना है दोनों स्विच पे, एंड ये देखिए आपके दोनों स्विचेस आपस में कनेक्ट हो चुका है। अभी इसको मैं नीचे इधर साइड में रख देता हूँ, ओके। तो सपोज करिए कि ये एक कोई फ्लोर पे मेरा छोटा सा नेटवर्क है एक्सेस लेयर स्विचेस से, ऐसे आपके पास मल्टीपल पोर्ट्स हो, मल्टीपल स्मॉल नेटवर्क्स हो सकता है छोटे छोटे, एंड आपको सारे नेटवर्क को आपस में क्या करना रहेगा, कनेक्ट करना रहेगा, ओके। तो इसको अभी के लिए मैं डिलीट ही कर देता हूँ। सेम डिवाइसेस यूज को कनेक्ट करना रहेगा तो हम यूज करेंगे क्रॉस ओवर, डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस के लिए हम यूज करेंगे स्ट्रेट थ्रू केबल। ये हम लोग डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। एंड रोल ओवर और कंसोल केबल का आप यूज करोगे मैनेजमेंट पर्पस के लिए। सपोज करिए कि यहाँ पे मेरे पास एक राउटर है, अब अगर आप इस राउटर का फिजिकल देखोगे ना, फिजिकल पोर्ट, लेट मी जूम इट, अगर मैं इसको जूम करूं तो ये देखिए यहाँ पे आपको कंसोल पोर्ट दिख रहा है। तो इस राउटर पे अभी कोई आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं है, इसको हम क्या टेलनेट या एसएसएच रिमोट एक्सेस तो कर नहीं सकते हैं। तो अगर ये कोई ब्रांड न्यू राउटर है तो हम उसको कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे हम उस पर बेसिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, कैसे हम उसको रिमोट एक्सेस के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करोगे कंसोल केबल से, उसके लिए आपके पास एक लैपटॉप या पीसी होना चाहिए, राइट, एंड आपके पास एक कंसोल केबल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको गूगल पे कंसोल केबल, तो देखिए कंसोल केबल कुछ इस टाइप का दिखता है,
ये सारे क्या है, कंसोल केबल ही है, राइट। एक साइड आपके लैपटॉप पे लग जाएगा एंड एक साइड आपके राउटर पे लग जाएगा। जैसे मैं अगर इस किसी केबल को ओपन करूं फॉर एन एग्जांपल, मैं ये वाला केबल ओपन करता हूं, तो देखिए एक साइड में क्या है, RJ45 कनेक्टर लगा हुआ है एंड एक साइड में USB कनेक्टर लगा हुआ है। आजकल के राउटर्स पे माइक्रो USB पोर्ट भी होता है, C टाइप भी होता है। तो बेस्ड ऑन योर पोर्ट्स ऑन राउटर एंड योर लैपटॉप आप कंसोल केबल परचेज करोगे, या फिर आप कनेक्टर भी यूज कर सकते हो बीच में। अब मैनेजमेंट पर्पस के लिए मुझे इस पीसी को कनेक्ट करना है इस राउटर से, तो मैं यहाँ पे स्टेट थ्रू या कॉपर केबल यूज नहीं करूंगा, बल्कि मैं कंसोल केबल यूज करूंगा। ये देखिए पहले नंबर का केबल कौन सा है, कंसोल केबल। तो इसको सेलेक्ट करिए कंसोल केबल को, राउटर पे जाइए, राउटर पे आप ये देखिए कंसोल पोर्ट पे इसे कनेक्ट कर दीजिए। ये एक एंड कनेक्ट हो गया कंसोल पोर्ट पे एंड दूसरा एंड मैं अपने राउटर के ये यूएसबी पोर्ट पे कनेक्ट कर दूंगा, यूएसबी 0। यूएसबी पे नहीं कनेक्ट होगा, ये कनेक्ट होगा आपके इस पे सीरियल पोर्ट पे, इस पे कनेक्ट कर दीजिए। अब आप अपने पीसी को एक्सेस करिए एंड कोई भी एक टर्मिनल ओपन कर लीजिए। जैसे डेस्कटॉप में जाके मैं यहाँ पे ये टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। आपके लैपटॉप में पुट्टी हो सकता है, सिक्योर सीआरटी हो सकता है, उसके हेल्प से अब आप इसे एक्सेस कर लेंगे। ये देखिए मुझे राउटर का एक्सेस मिल गया है यहाँ पे। अब मैं यहाँ से राउटर को कॉन्फ़िगर करना शुरू कर सकता हूँ, राइट। तो ये आपका एक छोटा सा स्मॉल लैब हो गया कंसोल केबल के लिए। एंड इसी तरीके से आप प्रोडक्शन में एक्सेस करते हो इसे, राइट। आपका राउटर रैक में होगा एंड कंसोल केबल से आप अपने लैपटॉप को कनेक्ट करोगे एंड उसके बाद एक्सेस करोगे। फिर आप बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जब कर दोगे रिमोट एक्सेस के लिए, उसके बाद कंसोल एक्सेस की नीड नहीं है। ये सब हम आने वाले क्लासेस में सीखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके तो ये हो गया आपका कंसोल केबल। देन यहाँ पे फाइबर केबल, यहाँ पे मैं रुक गया था। आज के क्लास में फाइबर केबल ही हमें समझना है। देखिए फाइबर यूजेस लाइट नॉट इलेक्ट्रिसिटी, ये पहला चीज है जो आपको समझना है। इसीलिए फाइबर ऑप्टिक्स हाई स्पीड प्रोवाइड करवाता है। क्यों? क्योंकि आपका डेटा लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगा। ओके अल्ट्रा हाई स्पीड, इट प्रोवाइड अल्ट्रा हाई स्पीड। एंड फाइबर केबल दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है सिंगल मोड एंड दूसरा होता है मल्टी मोड फाइबर केबल। याद रखिए फाइबर केबल दो टाइप के होते हैं, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर। अब पैकेट ट्रेसर में हम फाइबर केबल यूज कर सकते हैं डेफिनेटली टेस्टिंग पर्पस के लिए, बट आप पैकेट ट्रेसर में ऐसे सिंगल मोड या फाइबर मोड नहीं यूज कर सकते हो, सीधा फाइबर यूज कर सकते हो, फाइबर केबल, राइट। तो इसको कैटेगराइज किया गया है दो पार्ट में, सिंगल एंड मल्टी मोड। सिंगल मोड को हम शॉर्ट में ऐसे बोल सकते हैं सिंगल मोड फाइबर, SMF, राइट। फुल नेम सिंगल मोड फाइबर। जो सिंगल मोड फाइबर होता है ना, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है, यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। जैसे सपोज करिए आपका एक डेटा सेंटर किसी एक सिटी में है, दूसरा डेटा सेंटर किसी दूसरे सिटी में है एंड आपको उसको आपस में कनेक्ट करना है, वहाँ पे आप क्या यूज करेंगे, सिंगल मोड फाइबर केबल। या फिर जो आपका राउटर है कंपनी में एंड ISP का राउटर है, इसके बीच में डिस्टेंस है 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर, राइट, इवन 1 किलोमीटर, तो वहाँ पे आप सिंगल मोड फाइबर केबल यूज करेंगे। एंड बेस्ड ऑन डिस्टेंस, वेवलेंथ एंड जो आपका क्या बोलते हैं फाइबर का टाइप, इसके बेसिस पे ही आप SFP डिसाइड करेंगे कि हम कौन सा SFP यूज करेंगे। SFP होता है स्मॉल फॉर्म फैक्टर प्लगेबल। जब भी जैसे हम राउटर के ऊपर में इथरनेट पोर्ट होता है ना, इथरनेट पोर्ट पे RJ45 कनेक्टर फिट हो जाता है, राइट। वैसे ही फाइबर के लिए जो पोर्ट होता है, मॉड्यूल होता है, वो अलग होता है, उसको हम SFP बोलते हैं। SFP पोर्ट पे आपका फाइबर केबल फिट हो जाएगा। एंड फाइबर केबल जैसे इथरनेट केबल के एंड में RJ45 कनेक्टर आप लगाए थे, वैसे फाइबर केबल पे मल्टीपल टाइप्स के कनेक्टर होते हैं। जैसे आप सुने होंगे LC या SC या ST, जो ओल्ड टाइम में हम यूज करते थे। ये सारे क्या है, ये सारे कनेक्टर हैं, राइट। तो फाइबर केबल में पहला हो गया आपका सिंगल मोड एंड दूसरा हो गया मल्टी मोड फाइबर, राइट, मल्टी मोड फाइबर, जिसका यूज होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। जैसे आपका एक्सेस लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर स्विच को आपस में कनेक्ट करना है, वहां पे आप क्या यूज करेंगे, मल्टी मोड फाइबर केबल, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, राइट। इसकी भी हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं पैकेट ट्रेसर में, मैं आपको दिखा सकता हूं। वैसे यहाँ पे आप देखिए डिटेल में मल्टी मोड फाइबर केबल
को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये सिंगल मोड है या मल्टी मोड है? तो कलर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं आप। जो मल्टी मोड फाइबर केबल होता है जनरली वो ऑरेंज कलर का होता है या एक्वा कलर का होता है। अगर मैं आपको गूगल पे भी दिखाऊं, मल्टी मोड फाइबर केबल, मल्टी मोड फाइबर केबल, तो मैंने क्या बताया था आपको, इथरनेट केबल को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? इथरनेट केबल के ऊपर में लेबल क्या रहता है कि भाई ये यूटीपी केबल है या एसटीपी केबल है, उसके बाद कैट 5 है या कैट 5 ई है या कैट 6 है, ये केबल्स के ऊपर में क्लियरली लेबल्ड होता है। आपको मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया भी था, इथरनेट केबल या फिर कॉपर केबल लेबल, राइट। तो ये देखिए, नहीं ऐसे नहीं, ये तो अलग चीज़ें हैं। इथरनेट केबल सिर्फ अगर मैं बोलूँ यहाँ पे, क्योंकि आप कलर से नहीं आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें इथरनेट में। जी, आपको अगर एक्सपीरियंस है तो आप थिकनेस से भी पता कर सकते हैं कि ये कौन से कैटेगरी का केबल है। बट यहाँ पे देखिए क्लियरली लिखा हुआ है कैट 5 ई, राइट। तो ये कैट 5 ई केबल है। आप इस केबल के ऊपर में देखिए लेबल क्या हुआ है, सारा इन्फॉर्मेशन इस केबल के ऊपर में ही है। स्टेट थ्रू, क्रॉस ओवर, ये सब कुछ आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट फाइबर केबल के लिए जनरली हम कलर से आइडेंटिफाई करते हैं बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। आपको जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा वैसे आपको देख के ही पता चल जाएगा। तो मल्टी मोड फाइबर केबल अगर मैं आपको दिखाऊं इंटरनेट पे, तो देखिए इसकी कलर, कलर देखिए आप, राइट। ये देखिए ऑरेंज कलर का होता है या फिर इस कलर का, एक्वा कलर का। तो ये जो येलो वाला होता है ना, ये होता है आपका सिंगल मोड फाइबर केबल। ये देखिए यहाँ पे ये इमेज से क्लियरली पता चल रहा है कि कौन से फाइबर केबल सिंगल मोड है एंड कौन सा मल्टी मोड है। तो ये येलो कलर का जो आपका फाइबर केबल होगा वो हमेशा सिंगल मोड फाइबर केबल होगा जो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए यूज होगा। एंड जो ऑरेंज कलर का होगा या एक्वा कलर का होगा वो मल्टी मोड फाइबर केबल होगा जो कि आप यूज कर रहे होंगे शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। तो इस तरीके से आप आइडेंटिफाई केबल को कर सकते हैं। एक मिनट, ये कहाँ चला गया मेरा रिकॉर्डिंग? ओके, तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, राइट। सो कलर से आप सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर केबल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मल्टी मोड फाइबर केबल के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो मैंने क्या बताया, ये शॉर्ट डिस्टेंस के लिए यूज होता है जब आपका डिस्टेंस अप टू 700 मीटर है, राइट। देखिए इथरनेट केबल या कॉपर केबल तभी काम करेगा जब दो डिवाइसेस के बीच में डिस्टेंस अप टू 100 मीटर है, राइट। 100 मीटर से अगर ज़्यादा डिस्टेंस है तो आप कॉपर केबल यूज नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपको यूज करना पड़ेगा फाइबर केबल ही। ओके, एंड 500, 700 और 400 मीटर्स की अगर डिस्टेंस है दो डिवाइसेस के बीच में, वहाँ पे आप मल्टी मोड फाइबर केबल यूज करेंगे। जैसे अगर मैं ये बता आपको, देखिए ये स्विच है, एक फ्लोर पे लगा हुआ है या एक बिल्डिंग में, ऐसे ये एक नेटवर्क है बना हुआ। एंड ऐसे ही मेरा एक दूसरा नेटवर्क है किसी दूसरे बिल्डिंग में, राइट। किसी दूसरे बिल्डिंग में मेरा एक सेम नेटवर्क, इस टाइप का नेटवर्क किसी दूसरे बिल्डिंग में है, स्विच 2। वहाँ पे भी कुछ क्लाइंट मशीन्स हैं जो कि आपस में इसे मुझे कनेक्ट करना है किससे, कॉपर केबल से, राइट, कॉपर केबल से। तो इस तरीके से आप कनेक्ट कर देंगे सारे केबल को। अब ये जो दोनों बिल्डिंग है, दोनों बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करना है, बट दोनों बिल्डिंग के बीच में डिस्टेंस है, तो यहाँ पे आप यूज करेंगे फाइबर केबल। एंड कौन सा फाइबर केबल? सिंगल मोड फाइबर केबल। अगर डिस्टेंस मीटर में है तो, राइट, अप टू 700 मीटर अगर है तो आप यहाँ पे यूज करेंगे मल्टी मोड फाइबर केबल। एंड अगर डिस्टेंस ज़्यादा है उससे तो फिर वहाँ पे यूज होगा आपका सिंगल मोड फाइबर केबल। तो मल्टी मोड फाइबर केबल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए है, कॉस्ट इसकी कम होती है एज कम्पेयर टू सिंगल मोड। सिंगल मोड केबल ज़्यादा कॉस्टली होती है। एलईडी का यूज करता है ये इनसाइड सेम बिल्डिंग के अंदर में हम जनरली यूज करते हैं। एंड कॉमनली यूज्ड बिटवीन एक्सेस स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्विच, राइट। जो एक्सेस स्विच एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्विच के बीच में सबसे ज़्यादा जो केबल हम यूज करते हैं वो यही केबल का यूज करते हैं, मल्टी मोड फाइबर केबल का। एंड डेटा सेंटर क्लस्टर के टाइम में भी हम यूज करते हैं मल्टी मोड फाइबर केबल का, बिकॉज डेटा सेंटर में हमें हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट्स होती है। आने वाले टाइम में जब आप नेटवर्किंग की और चीज़ें सीखोगे तो ये चीज़ें और आपको बेटर तरीके से क्लियर होगी। मे बी कभी आपको डेटा सेंटर नेटवर्क के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बट अपकमिंग क्लास में हम लोग
स्पाइन लीफ आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे, जहां पे मैं आपको डेटा सेंटर नेटवर्क के बारे में भी बताऊंगा। ओके, देन सिंगल मोड फाइबर केबल है। सिंगल मोड फाइबर केबल येलो कलर का होता है एंड लॉन्ग डिस्टेंस के लिए हम लोग इसे यूज करते हैं, जैसे 40 किलोमीटर का डिस्टेंस, 50 किलोमीटर, 80 किलोमीटर, इवन 100 किलोमीटर, राइट। तो अगर आपका एक डेटा सेंटर मुंबई में है, दूसरा डेटा सेंटर किसी दूसरे सिटी में है, राइट, एंड डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे आप सिंगल मोड फाइबर केबल का यूज़ करोगे। ये लेजर लाइट का यूज़ करता है, एलईडी का नहीं। मल्टी मोड एलईडी लाइट यूज़ करता है एंड सिंगल मोड लेजर लाइट का यूज़ करता है। सिंगल मोड फाइबर केबल एक्सपेंसिव होता है, राइट, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, बट बहुत ही पावरफुल केबल होता है। एंड प्रोडक्शन में लाइक डेटा सेंटर में, इंटरप्राइज नेटवर्क में, आईएसपी में, सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क में आपको हर जगह पे सिंगल मोड फाइबर केबल दिखेगा ही दिखेगा, इवन मल्टी मोड फाइबर केबल भी दिखेगा ही दिखेगा। तो आईएसपी में कॉमनली हम यूज करते हैं, कैंपस बिल्डिंग को आपस में कनेक्ट करने के लिए यूज करते हैं, डेटा सेंटर बैकबोन में यूज करते हैं, मेट्रो इथरनेट में यूज करते हैं, राइट। तो बहुत ही कॉमनली यूज फाइबर केबल है ये सिंगल मोड फाइबर केबल, शॉर्ट में हम इसको एसएमएफ बोलते हैं, एंड येलो कलर का होता है। उसके बाद जिस तरीके से आपका इथरनेट केबल में कनेक्टर था, राइट, इथरनेट केबल, अब देखिए दोनों एंड पे आपका इथरनेट केबल में क्या है, कनेक्टर लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हम RJ45 कनेक्टर। एंड अगर मैं आपको राउटर की स्विच, राउटर से और स्विचेस की पोर्ट्स दिखाऊं, तो वो पोर्ट इथरनेट पोर्ट होता है जहां पे ये कनेक्टर एकदम एग्जैक्टली फिट हो जाएगा, बट ऐसा फाइबर में होगा नहीं। क्या हम अपने इस राउटर पे, किसी राउटर पे अगर मैं यहाँ पे एक राउटर ले लूँ या दो राउटर ले लूँ, ये पीटी राउटर ही लेता हूँ, अगर आपको फाइबर केबल से कनेक्ट करना है तो आप पीटी राउटर यूज करिए। पीटी मीन्स पैकेट ट्रेसर राउटर, जो कि डिजाइन किया गया है लर्निंग पर्पस के लिए, राइट, लर्निंग के लिए डिजाइन किया गया है ये सारे डिवाइसेस। तो अगर ये मेरा एक राउटर है और इस राउटर पे मुझे इस राउटर को मुझे किसी दूसरे राउटर से कनेक्ट करना है जिसकी डिस्टेंस 500 किलोमीटर है। सपोज करिए ये नेटवर्क और ये नेटवर्क दोनों आपस में फाइबर केबल से कनेक्टेड हैं ऐसे। यहाँ पे फिर अगेन राउटर के ऊपर में आपके पास कोई गिग पोर्ट तो है नहीं, तो सबसे पहले तो आपको गिग पोर्ट चाहिए। तो उसके लिए आप डिवाइस को ऑफ करिए, ये देखिए आपका फिजिकल डिवाइस कैसे दिख रहा है, राइट, और ये डिवाइस पावर ऑन है, सबसे पहले इसको ऑफ करिए। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड करना है फाइबर के लिए मॉड्यूल, राइट, पोर्ट जहाँ पे फाइबर केबल फिट हो जाए। अगर मैं इस स्विच के ऊपर में आपको दिखाऊं पोर्ट्स, तो ये देखिए कुछ पोर्ट्स हैं, जैसे ये पोर्ट, ये जो लास्ट के दो पोर्ट है ना, ये दोनों फाइबर पोर्ट है, ये दोनों आपका फाइबर पोर्ट है, एक मिनट, या ये दोनों, कहाँ गया, यस, ये जो दो पोर्ट आपको दिख रहा है, ये दो पोर्ट फाइबर पोर्ट है एंड ये सारे इथरनेट पोर्ट हैं, लैन एंड वैन के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे RJ45 कनेक्टर फिट हो जाएगा, बट यहाँ पे RJ45 कनेक्टर फिट नहीं होगा। एंड यहाँ पे आप इथरनेट केबल, कॉपर केबल को इंसर्ट कर सकते हैं, बट आप फाइबर केबल को इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज आप फाइबर केबल के ऊपर में देखिए ना कनेक्टर कैसा है आपका, राइट, देखिए ये इस टाइप के कनेक्टर हैं, क्या हम इसे इंसर्ट कर सकते हैं इथरनेट पोर्ट पे, नहीं कर सकते हैं, राइट। और अलग अलग टाइप के पोर्ट्स होते हैं, राइट, जो कनेक्टर है वो अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स है, LC SC ST। ST तो आजकल के टाइम में हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, पुराने टाइम में यूज़ करते थे, आजकल के टाइम में यूज़ में नहीं है ये। LC एंड SC, जो आपका LC कनेक्टर है ये स्मॉल साइज का होता है, राइट, एंड डेटा सेंटर में जनरली हम यूज़ करते हैं LC कनेक्टर, राइट, एंड SFP एंड SFP प्लस के साथ ये काम करता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं गूगल पे LC कनेक्टर, LC फाइबर कनेक्टर, तो आप देखिए ये कैसा दिखता है, ये देखिए ये LC कनेक्टर हैं आपके, राइट, ये आपके LC कनेक्टर हैं, दिख रहा होगा आपको। कॉपी कर लेता हूँ इमेज और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो ये आपका LC कनेक्टर है, ये कहाँ पे फिट हो जाएगा, अब देखिए आपके पैकेट ट्रेसर में जो मैंने इमेज दिखाया था, पहला जो दो पोर्ट है, इन दोनों पोर्ट पे बहुत ही इजीली ये केबल फिट हो जाएगा, राइट,
एग्जैक्टली तो आप इस केबल को यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। यहाँ पे दो पोर्ट दिख रहा है, एक TX है, एक RX है, एक ट्रांसमिट करेगा डेटा, एक रिसीव करेगा डेटा। ओके, तो इस तरीके से फाइबर केबल यूज करते हैं हम। एंड उसके लिए जो कनेक्टर होता है फाइबर के लिए वो अलग होता है। ये सारे आपके कनेक्टर है, LC, SC, LC स्मॉल साइज का होता है, SC थोड़ा सा बिगर साइज का होता है। अगर मैं आपको SC दिखाऊं, SC कनेक्टर, SC फाइबर कनेक्टर, तो ये देखिए SC फाइबर कनेक्टर ऐसा होता है। ये आपका SC का SC है, ये जो कनेक्टर है आपका ये SC कनेक्टर है, ये आपका SC कनेक्टर है, राइट। जनरली हम पैच पैनल में यूज करते हैं इसका, राइट। कंपनीज में आप देखते होंगे पैच पैनल में लगा रहता है। SC कनेक्टर साइज में थोड़ा सा बिगर होता है। ओल्ड टाइम में हम यूज करते थे पैच पैनल में जनरली, एंड ST तो आजकल में यूज में ही नहीं है। तो ये आपके कनेक्टर्स है फाइबर केबल के लिए, राइट। एंड RJ45 आपका कनेक्टर है इथरनेट केबल के लिए, कॉपर केबल के लिए। उसके बाद कुछ फाइबर के लिए मॉड्यूल्स है, SFP मॉड्यूल्स, राइट, जिसको हम ट्रांस रिसीवर बोलते हैं। एंड ये क्या करता है, ये आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो इनसाइड राउटर्स एंड स्विचेस, जो आपका डेटा है वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में है, या सपोज करिए ये PC है, ये क्लाइंट मशीन जो इथरनेट केबल से डेटा भेजने वाला है, तो किस फॉर्म में भेजेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में। और जो आपका SFP होता है वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को लाइट सिग्नल में। एंड मल्टीपल टाइप के SFP है, जैसे जैसे SX, राइट, शॉर्ट डिस्टेंस एंड मल्टी मोड फाइबर केबल के लिए हम यूज करते हैं। LX है लॉन्ग डिस्टेंस एंड सिंगल मोड फाइबर केबल के साथ हम यूज करते हैं। LR है वेरी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, जब डिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा है जैसे 40 किलोमीटर, वहाँ पे आप यूज करोगे। SR है जो कि अगेन मल्टी मोड फाइबर केबल के साथ यूज होता है एंड डेटा सेंटर में जनरली हम यूज करते हैं। एंड ZR वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे 80 किलोमीटर की डिस्टेंस है, राइट, जो मैंने बताया सिंगल मोड फाइबर केबल बहुत ही लंबे डिस्टेंस में भी डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकता है, तो वहाँ पे हम ZR का यूज करेंगे। ओके, तो अगर मैं आपको कोई SFP भी दिखाऊं इंटरनेट पे, मान लीजिए कि आपको दिखाता हूँ मैं, कौन सा SFP देखना है आपको, सपोज करिए कि LR एंड ZR SFP इमेज, तो ये देखिए ये इस टाइप के होते हैं, राइट। यहाँ पे आपका एग्जैक्टली फाइबर केबल इंसर्ट हो जाएगा। तो ये सब सारे क्या है, SFP है, जिसको आप राउटर के ऊपर में इंसर्ट करोगे। डायरेक्ट इथरनेट पोर्ट पे इंसर्ट नहीं होगा, उसके लिए आपको मॉड्यूल लगाना पड़ेगा। एंड वहाँ पे ये जो इस टाइप के SFP आप इंसर्ट करोगे, एंड उसके बाद आप फाइबर केबल कनेक्ट करोगे राउटर स्विचेस पे, बिकॉज आपके पास इथरनेट पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट पे तो ये कनेक्ट होगा नहीं। एंड मॉडर्न राउटर के ऊपर में कुछ SFP पोर्ट भी अवेलेबल होगा। ओके, तो ये सारे कनेक्टर्स हैं। कनेक्टर्स के बारे में भी आप एक बार देख सकते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं कि किस तरीके से SFP को कैटेगराइज किया गया है बेस्ड ऑन डिस्टेंस, फाइबर का टाइप क्या है, राइट, किस टाइप का फाइबर आप यूज कर रहे हैं, मल्टी मोड, सिंगल मोड, एंड वेवलेंथ के बेसिस पे, राइट। बेस्ड ऑन वेवलेंथ, फाइबर टाइप एंड डिस्टेंस हमारे पास मल्टीपल SFP मॉड्यूल्स है। एंड आप बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट आप SFP चूज करोगे, एंड देन उसके बाद फाइबर केबल कनेक्ट करोगे, राइट। देन कोएक्सियल केबल है, जो कि CCTV कैमराज में और ओल्ड टाइम में हम यूज़ करते थे, आज के टाइम में भी यूज़ होता है, बट ये नेटवर्क इंजीनियर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो, राइट। ये वाला पार्ट तो पुराने स्लाइड का है, इसको छोड़ दीजिए, ये नहीं है यहाँ का। CCTV कैमराज में ISP केबल मॉडर्न ब्रॉडबैंड में यूज होता है। ब्रॉडबैंड में आप काफ़ी टाइम देखोगे कोएक्सियल केबल वाईफाई एंटीनाज में, राइट, बट नॉट इनसाइड द कॉर्पोरेट नेटवर्क एनीमोर। इंटरप्राइजेस नेटवर्क में आपको कोएक्सियल केबल नहीं दिखेगा। उसके बाद रियल टाइम में हम प्रफुल कौन सा केबल कहाँ पे यूज करते हैं, तो मैंने आपको बताया स्विच एंड PC को कनेक्ट करने के लिए आप Cat6 यूज करोगे, स्टेट थ्रू Cat6 केबल। स्टेट थ्रू बिकॉज PC एंड स्विच डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस है, डेफिनेटली यहाँ पे स्टेट थ्रू केबल यूज होगा। एंड मोस्टली हम Cat6 केबल का यूज करते हैं। रीजन, ये 100 मीटर तक के डिस्टेंस में काम करता है अच्छे से, कॉस्ट इफेक्टिव है, एंड 1 to 10 Gbps तक की स्पीड प्रोवाइड करता है, राइट। इसीलिए कॉमनली यूज केबल है ये Cat6 स्टेट थ्रू Cat6 केबल आप बोल सकते हो। तो ये सारे केबल आप एज्यूम करिए कि मैं यहाँ पे जो यूज किया हूँ और यहाँ पे जो यूज किया हूँ, ये कौन सा केबल है, ये आपका स्टेट थ्रू Cat6 केबल। देन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कोर कौन सा आप
यूज करोगे, या बिटवीन स्विच टू स्विच मीन्स एक्सेस लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर कौन सा केबल हम यूज करेंगे, तो यहाँ पे आप यूज करोगे फाइबर मल्टी मोड फाइबर केबल, मल्टी मोड फाइबर केबल। तो पैकेट ट्रेसर में अब सपोज करिए कि ये जो एक्सेस लेयर की स्विचेज हैं, ये मेरे स्विचेज कनेक्टेड हैं ऐसे। इसको मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, डिज़ाइन थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि ज़्यादा चीज़ें मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ। तो ये सपोज करिए कि दो एक्सेस लेयर की स्विचेस है मेरे पास, राइट, एंड एक डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है। एक क्या है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है ये वाला, राइट। इसको मैं नाम देता हूँ डी स्विच 1। तो यहाँ पे आप कौन सा केबल यूज करोगे, यहाँ पे आप यूज करोगे मल्टी मोड फाइबर केबल, राइट, बिकॉज हाई बैंडविड्थ, राइट, सेफ फॉर लॉन्ग केबल पाथ एंड EMI फ्री। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फाइबर केबल यूज़ करूँगा। उसके लिए सारे डिवाइसेस पे फाइबर पोर्ट होना चाहिए। तो ये पोर्ट देखिए फाइबर पोर्ट ही है, यहाँ पे भी फाइबर पोर्ट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 2, और यहाँ पे भी मेरे पास फाइबर पोर्ट ऑलरेडी अवेलेबल। अगर नहीं है अवेलेबल तो आप ये वाला मॉड्यूल जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं अगर राउटर की बात करूँ, इस राउटर पे पोर्ट नहीं है फाइबर पोर्ट, तो यहाँ पे मैं ऐड करूँगा ये नेटवर्क मॉड्यूल 1 फाइबर गीगा इथरनेट पोर्ट, ये वाला आप यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, राइट। नेटवर्क मॉड्यूल सेकेंड लास्ट 1 फाइबर, F मीन्स फाइबर, 1 मीन्स 1 पोर्ट एंड G मीन्स गीगा इथरनेट पोर्ट। तो यहाँ पे केबल्स पे चलिए एंड फाइबर केबल को सेलेक्ट करिए एंड डिवाइसेस को आप कनेक्ट करिए। ये फाइबर केबल को सेलेक्ट किया मैं, यहाँ पे दूसरे फाइबर को सेलेक्ट किया, इस तरीके से मैं इसको कनेक्ट कर दिया। सेलेक्ट करिए एंड सेलेक्ट कर दिए ऐसे। तो इस तरीके से हम क्या किए, एक्सेस लेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को आपस में कनेक्ट कर दिया, और एक मेरा ये नेटवर्क बन गया इनसाइड द बिल्डिंग। ये कहाँ है नेटवर्क, ये नेटवर्क है इनसाइड द बिल्डिंग। अब ऐसे ही मेरे पास सपोज करिए कि दूसरा भी एक बिल्डिंग है, राइट, एक दूसरा भी मेरे पास क्या है, बिल्डिंग है, यहाँ पे उसका स्विच यहाँ है, स्विच सपोज करिए 4। यहाँ भी मेरे पास कुछ क्लाइंट मशीन है, एंड डिवाइसेस है। तो एंड डिवाइसेस को तो आप स्टेट थ्रू केबल से कनेक्ट करोगे, सॉरी क्रॉस ओवर डिफरेंट टाइप के डिवाइसेस है स्टेट थ्रू से। तो सपोज करिए कि मैं कैट 6 स्टेट थ्रू को केबल सेलेक्ट किया एंड इस सारे को फास्ट इथरनेट से मैं कनेक्ट कर दूंगा ऐसे, या आप ऑटोमेटिक केबल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे ही आपके पास मल्टीपल क्या होगा, एक्सेस स्विचेस होगा, फिर उसको आप किससे कनेक्ट करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच से कनेक्ट करेंगे। एंड देन दोनों बिल्डिंग को अगर आपस में मुझे कनेक्ट करना है इस राउटर के थ्रू, एंड यहाँ पे डिस्टेंस सपोज करिए कि थोड़ा ज़्यादा है, 1 किलोमीटर की डिस्टेंस है, तो यहाँ पे ये मेरा कोर लेयर है, राइट। ये हो गया आपका एक्सेस लेयर, एक्सेस लेयर, ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूशन लेयर। यहाँ पे भी मैं क्या करता हूँ, डिस्ट्रीब्यूशन स्विच ऐड कर देता हूँ आपको और इजी तरीके से अच्छे से समझाने के लिए। इसको मैं बोलता हूँ सपोज डी स्विच 2, डी स्विच 2, और इसको मुझे कनेक्ट करना है एक्सेस लेयर स्विच से। तो कौन सा केबल आप यूज करोगे, मल्टी मोड फाइबर केबल। तो केबल पे फाइबर केबल को सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं पोर्ट सेलेक्ट कर लिया फाइबर पोर्ट, एंड यहाँ पे भी फाइबर पोर्ट सेलेक्ट करके इसको आपस में ऐसे कनेक्ट कर दीजिए। अब मुझे डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 1 एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्विच 2 को आपस में कनेक्ट करना है थ्रू दिस राउटर, या फिर आपस में डायरेक्ट भी आप कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट भी आप कनेक्ट कर सकते हो, या फिर राउटर के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हो। सपोज करिए कि मुझे डायरेक्ट दोनों बिल्डिंग को कनेक्ट करना है डिस्ट्रीब्यूशन लेयर ही, मेरे पास कोई कोर लेयर नहीं है, तो भी आप क्या यूज करोगे यहाँ पे, सिंगल मोड फाइबर केबल। या फिर आपको डिस्ट्रीब्यूशन लेयर को कोर लेयर से कनेक्ट करना है तो भी मोस्टली हम क्या यूज करते हैं, सिंगल मोड फाइबर केबल। यहाँ पे आप देखिए डिस्ट्रीब्यूशन टू कोर सिंगल मोड फाइबर केबल। अगर डिस्टेंस कम है तो मल्टी मोड फाइबर केबल आप यूज करोगे, दोनों काम करेगा। मल्टी मोड फाइबर केबल चिपर है, सिंगल मोड फाइबर केबल कॉस्टली है, राइट। तो यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से कनेक्ट कर सकता हूँ कि फिर से मैं फाइबर लिया, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे देखिए आप कोई फाइबर पोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे SFP ऐड करना पड़ेगा, राइट। उसके लिए मैं स्विच को ऑफ करूंगा एंड यहाँ पे ये वाला जो मॉड्यूल मैंने बताया आपको, NM मीन्स नेटवर्क मॉड्यूल 1 FGE 1 फाइबर
गीगा इथरनेट, तो इसको यहाँ पे आप इंसर्ट कर दीजिए इस पोर्ट पे, और चाहिए तो आप और कर दीजिए एंड उसके बाद डिवाइस को ऑन कर दीजिए। इसी तरीके से आपके राउटर पे भी देखिए, कोई भी पोर्ट राउटर पे तो है ही नहीं, राउटर को मैंने ऑफ किया और यहाँ पे मैं गीगा वाला जो पोर्ट है उसको मैं क्या करूँगा, ऐड कर दूंगा ऐसे मल्टीपल, राइट। उसके बाद फिर राउटर को आप ऑन कर दीजिए। इस स्विच के ऊपर में भी अगर फाइबर पोर्ट नहीं है, 2 फाइबर पोर्ट है और मुझे ऐड करना है, तो स्विच को ऑफ करूंगा एंड ये ऐसे ऐड कर दूंगा एंड फिर डिवाइस को टर्न ऑन कर दूंगा। एंड देन सेलेक्ट करिए आप फाइबर केबल, कंट्रोल दबा के अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये सेलेक्ट ही रहेगा, बार बार केबल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर स्विच पे क्लिक करिए एंड फाइबर पोर्ट पे इस केबल को कनेक्ट करिए, फिर राउटर पे जाइए। राउटर पे भी आपको देखिए 3 फाइबर पोर्ट है, गीगा इथरनेट 0/0, 1/0 एंड 2/0, तो इस पे मैं ऐसे कनेक्ट कर दिया। उसके बाद इस स्विच पे भी फाइबर पोर्ट पे आप इसको केबल को कनेक्ट करिए एक एंड दूसरा एंड राउटर पे किसी दूसरे फाइबर पोर्ट पे कनेक्ट कर दीजिए। अब देखिए आपका ये दोनों बिल्डिंग भी आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया। इसको हम बोल सकते हैं बिल्डिंग 1 एंड इसको मैं बोल दूंगा बिल्डिंग 2। आने वाले टाइम में मैं एक डिज़ाइन करूंगा कैंपस एरिया नेटवर्क, वहाँ पे इस चीज़ों को मैं और डिटेल में आपको सिखाऊंगा। तो ये देखिए कोर एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बीच में मैं यूज कर रहा सिंगल मोड फाइबर केबल एंड बिटवीन द बिल्डिंग आप सिंगल मोड या मल्टी मोड, डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, राइट, आपका डिस्टेंस कितना है एंड ये सारे आप एसएफटी यूज कर सकते हैं। एंड स्विच और सर्वर के बीच में आप cat6 यूज करिए, डेफिनेटली काम करेगा। मल्टी मोड फाइबर केबल यूज करिए, काम करेगा एंड मोस्टली हम यूज भी करते हैं। उसके बाद राउटर टू आईएसपी, अब अगर यहाँ पे मेरे पास इंटरनेट है और इंटरनेट राउटर को मुझे अपने कंपनी के एज राउटर से कनेक्ट करना है, तो वहाँ पे भी मैं सिंगल मोड फाइबर केबल यूज करूँगा। एंड उसके बाद आपका कॉन्फ़िगरेशन के लिए रोल ओवर केबल आपको पता ही है। तो ये आपके सारे केबल्स था। अब अगर मुझे इसकी कॉन्फ़िगरेशन करनी है, सपोज करिए कि राउटर यहाँ पे मेरा एक सबनेट चल रहा है 10.1.1.0/24, यहाँ पे मेरा एक सबनेट चल रहा है 10.1.2.0/24 एंड लैन में सपोज करिए कि 2 वीलैन है, वीलैन 10, जहाँ पे आने वाले क्लासेस में आप वीलैन वगैरह सीखेंगे अच्छे से, डोंट वरी अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। फिर वीलैन 20 है जिसके लिए मेरा एक सबनेट है 192.168.2.0/24, 2.0/24। तो ये मेरे कुछ सबनेट्स है यहाँ पे, और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये SVI क्रिएट कर सकता हूँ अपने स्विच पे। CLI में जाऊँगा एंड इनेबल कॉन्फिग टी, आप आने वाले टाइम में ये कमांड्स वगैरह सीखेंगे वीलैन क्रिएट करना। नेम इसको मैं दे देता हूँ, सपोज करिए सेल्स, एग्जिट किया, वीलैन 20 क्रिएट किया, इसको नेम दे दिया मैं सपोज HR एंड एग्जिट। उसके बाद मैं SVI बना दूंगा दोनों विलन के लिए, SVI फॉर विलन 10, यहाँ पे इसको नोसट भी बोल सकते हैं आप, एंड IP एड्रेस 192.168.1. लेट्स सपोज 100.255.255.255.0 एंड एग्जिट। उसके बाद इंटरफेस वीलैन 20 के लिए एक SVI बना देंगे एंड यहाँ पे एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दूंगा दूसरे सबनेट से 192.168.2.155.255.255.0 एंड जो पोर्ट मेरे राउटर से कनेक्ट है उसको मैं लेयर 3 पोर्ट बना दूंगा एंड जो पोर्ट मेरे एक्सेस स्विचेस से कनेक्टेड है उसको मैं ट्रंक कॉन्फ़िगर कर दूंगा, जैसे इंटरफेस F4/1, राइट, 4/1 देखिए एक्सेस स्विच 1 से कनेक्ट है, तो यहाँ पे मैं कमांड रन कर दूंगा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ये पोर्ट ट्रंक बन जाएगा। एंड जो मेरे राउटर से कनेक्टेड है जैसे इंटरफेस G6/1, इसको मैं क्या कर दूंगा, नो स्विच पोर्ट कर दूंगा एंड यहाँ पे एक IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दूंगा नो स्विच पोर्ट एंड उसके बाद आप नो स्विच पोर्ट फॉर एक्सेस कमांड चला दीजिए, या फिर क्या है फॉर वीलैन 1, ये कमांड चल रहा होता है बाय डिफॉल्ट पोर्ट पे, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 1। अब यहाँ पे आप IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, राइट, जो भी यहाँ पे कमांड्स है ये कमांड नहीं ले रहा है, कोई बात नहीं, इस तरीके से हम कॉन्फ़िगर करेंगे। आने वाले टाइम में आप कॉन्फ़िगरेशन सीखोगे, डोंट वरी। उसी तरीके से आप राउटर पे जाओगे, CLI में जाओगे, नो करोगे, इनेबल कॉन्फिग टी, इंटरफेस G0/0, नो शटडाउन एंड IP एड्रेस,
यहाँ पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर 10.1.1 255.255.255.0। तो इस तरीके से आप IP एड्रेसेस वगैरह कॉन्फ़िगर करोगे फाइबर पोर्ट पे। एंड सो IP इंटरफेस ब्रीफ, आप देखिए इस इंटरफेस पे IP एड्रेस कॉन्फ़िगर है। तो आज का कंसर्न ये नहीं है कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन सीखे और कनेक्टिविटी करे साइट्स के बीच में, मल्टीपल बिल्डिंग्स के बीच में, मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के बीच में। आज का कंसर्न है आपको केबल समझाना। एंड होप आपको केबल्स समझ में आ गया होगा कि दो टाइप के केबल्स है, तीन टाइप के एक्चुअली केबल है, कॉपर केबल, फाइबर केबल एंड मैनेजमेंट केबल या कंसोल केबल आप बोलो। एंड आपको सारे टाइप्स के केबल्स एंड कनेक्टर क्लियर है। अगर आपको कोई डाउट है किसी भी टॉपिक में, किसी भी टाइप के केबल्स में, किसी भी कनेक्टर में, आप कमेंट सेक्शन में बताइए, आपका डाउट क्लियर किया जाएगा एक छोटे से वीडियो के साथ, राइट। बिकॉज अगर आप सारे वीडियो सीक्वेंस में देख रहे हैं तो हम चाहते हैं कि आप एट द एंड एक्सपर्ट रहें, राइट, केबलिंग में। और पूरे CCNA 200301 की जो भी सिलेबस है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, ताकि आप चाहे एग्जाम के लिए जाएं या इंटरव्यू के लिए जाएं, दोनों टाइम आप सफ़र ना करें, अच्छे से आंसर कर पाएँ। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगा, कुछ सीखने को मिला, तो वीडियो को लाइक करिए। चैनल पे नए हैं, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। एंड हम कंटिन्यू करेंगे अगले क्लास में। शायद नेक्स्ट टॉपिक होगा आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ पे हम स्विच के बारे में, राउटर के बारे में, IPS, IDS, फायरवॉल, ये सारे नेटवर्किंग डिवाइसेस को डिटेल में सीखेंगे। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय बाय।